हेलो स्टूडेंट्स। हेलो जॉब सीकर या मतलब जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, और हेलो पेरेंट्स, सभी को नमस्कार। मैं आज बात करने वाला हूँ स्टडी टिप्स के बारे में। ठीक है। और उससे पहले मैं कुछ ट्रेंडिंग वीडियोस के बारे में बात करूँगा जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है यूट्यूब पे। उसमें बताया गया कि भाई 95% रिजल्ट आपका मिल जाएगा, 98% रिजल्ट मिल जाएगा, 100% रिजल्ट का भी दावा कर रहे हैं कुछ, मेरे ख्याल से। और कुछ फॉलो कि भाई स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं कि भाई इन टिप्स को फॉलो कीजिए और आपको इतना परसेंट नंबर आ जाएगा। ठीक है, आप क्रैक कर जाओगे, अच्छे नंबर मार्क्स ले आओगे। ठीक है। अब दिक्कत क्या है, और हाँ, एक पॉइंट और, स्टडी हैट्स। मतलब स्टडी को भी पूरा का पूरा आपने एक जादू से की तरह से अपने मुट्ठी में कर लिया है। ठीक है। अब पता नहीं मुझे कितना सही है कितना झूठ है इन चीज़ों में, इतना नहीं पता मुझे। लेकिन मैं आपको फ्रैंकली बोलना चाहूँगा कि आप फ़िलहाल, जैसे आपका एग्ज़ाम पास आने वाले हैं, तो सभी से मैं बोलूँगा कि भाई आप थोड़ा-सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। क्योंकि ये जो है, ये जो उन्होंने बताया है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले आपको अपने ऊपर ध्यान देना होगा। ठीक है? क्योंकि क्या होता है, अगर आप इन टिप्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर आपके बाद में इतने परसेंट नंबर नहीं आते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। आपको थोड़ा सा क्या रहेगा, टेंशन हो सकती है। ठीक है। और जो इतना नहीं पढ़े लिखे हैं, जो जिन्होंने इतना नहीं पढ़ा है, तो उनको भी टेंशन हो जाएगी, भाई हमने इतना तो पढ़ा नहीं है, हमारे इतने नंबर कैसे आएंगे। ठीक है। तो मैं आपको सबसे ज़्यादा, जो मैं आज जिसके बारे में बात करूँगा, वो मैं बात करूँगा इन सब के बारे में। ठीक है। स्टडी टिप्स क्या दूंगा, इसके बारे में बात करेंगे। पहले, उससे पहले एक माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा मेरे पास मेरा स्टैंड आज नहीं मिल रहा, तो मुझे हाथ से बनानी पड़ रही है ये वीडियो। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ मैं बोलूँगा आपको, वो मैं बोलूँगा कि भाई पेरेंट्स और जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो अपना बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके बारे में बात करूँगा। साथ में मैं जॉब सीकर की बात भी करता रहूँगा। ठीक है। तो अब बात क्या है, बात ये है कि भाई पेपर बोर्ड का स्टार्ट होने वाला है, मतलब सभी के स्टार्ट है। मान लीजिए 9 से 12 तक पेपर चलने, बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं पेपर। तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों को एक खास ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है, बस 3 पॉइंट्स को फॉलो करना है। 3 पॉइंट्स मैं बताऊंगा, 3 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, और वही आपको फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। आपके नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं, इसके पे कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये आपको कब पता लगेगा, पूरी वीडियो देखने के बाद। कैसे, तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स को, चाहे वो वर्किंग है, ठीक है, दोनों वर्किंग है, बहुत वर्किंग है। यहाँ पर अगर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, अच्छे से पढ़ाई में लगा पड़ा है, तो दोनों के लिए ही, चाहे नहीं पढ़ रहा है या बीच में है, दोनों के लिए ही क्या है, आपके स्टडी टिप्स हैं। ठीक है। और उसमें आपको पेरेंट्स के लिए स्टडी टिप्स नहीं बोलूँगा, मतलब पेरेंट्स को भी स्टडी टिप्स का मतलब क्या है, उन्हें स्टडी करना है अपने बच्चों को। कैसे करना है, मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ है ऑनेस्टी। चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, दोनों को ही ऑनेस्ट रहना है बेटा। देखिए, बीइंग अ वर्किंग पेरेंट्स, आपको अपने बच्चों पे ध्यान देना होगा। ठीक है, पहली बात। ठीक है। क्योंकि ये कोई, आप सीबीएसई बोर्ड आता है और बच्चे समझ लेते हैं भाई कि ये वॉर से छिड़ गया है, एक जंग से आ गया है, पता नहीं क्या, मतलब पूरा पूरा उसे जंग समझ लिया है कि भाई पेपर आने वाले हैं, हमें तैयार हो जाना है बस, पता नहीं कोई जंग की तैयारी में जा रहे हैं। तो पेरेंट्स को क्या करना है और स्टूडेंट को क्या क्या चाहिए कि ऑनेस्टी रखे। ऑनेस्टी का मतलब क्या है, जो आपकी स्टूडेंट है, तो उसे अपनी तैयारी अच्छे से करनी है, ईमानदारी से तैयारी करनी है, कि भाई जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसे वफादारी से पढ़ाई करें। ठीक है। दूसरा, पेरेंट्स की जिम्मेदारी ये, कि ऑनेस्टी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि वो अपने बच्चों को समझें। क्योंकि वो क्योंकि वो जो बच्चा है वो प्रेशर लेने वाला है अब, क्योंकि पेपर आने वाले हैं, उसको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, पूरा फोकस वहाँ रखना है। तो उसको आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है। मानता हूँ आपके ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, आपके जो है, आपको टारगेट सेट कर किया हुआ है, टारगेट पूरा करना है। लेकिन उससे पहले ये भी है बेटे, आप पेरेंट्स, आपसे अपील है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपने बच्चों की मदद कीजिए, ऑनेस्टी से, ईमानदारी से अपने बच्चे को समझें। क्योंकि
मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे से ज़्यादा आप अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो ऑनेस्टी आपको ये रखनी है कि आपका बच्चा क्या चाहता है, क्या मदद चाहता है, कब उसको ज़रूरत है, वो आप अच्छी तरह जानते हैं। तो आप उसके लिए वफ़ादार रहिए अपने बच्चों के लिए। पहली बात तो ये है, उसको टाइम दें अपना, ठीक है। ऑनेस्टी का मतलब यहाँ पे क्या है, आपको अपना टाइम देना है बेसिकली। थोड़ा-सा उस उनके साथ टाइम स्पेंड करना है और बच्चों को ऑनेस्टी ये दिखानी कि अपने पढ़ाई को अच्छे से करना है, टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि पेरेंट्स आपके साथ हैं। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ ये है कि भाई ज़िम्मेदारी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ज़िम्मेदारी दोनों को लेनी है। भाई ज़िम्मेदारी आप दोनों को लेनी पड़ेगी। क्यों? अगर पेरेंट्स की बात करते हैं तो भाई बच्चे जो है माता-पिता की ज़िम्मेदारी हैं। जब एग्ज़ाम आता है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि पेरेंट्स अपनी ज़िम्मेदारी मतलब बच्चों को अपना टाइम दें, उनकी नीड को समझें और उनको थोड़ा-सा कि भाई एग्ज़ाम स्ट्रेस फ्री हो जाएँ, उस चीज़ से वो बचें। तो स्ट्रेस से बचाना भी उनका काम है, ज़िम्मेदारी है, जिनका पेरेंट्स का। अगर स्टूडेंट की बात करें तो भाई मैं यही बोलूँगा सिंपल कि भाई जो वो पढ़ रहे हैं, ज़िम्मेदारी क्या है यहाँ पे उनके लिए कि जो वो पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ें। जो वो पढ़ रहे हैं ज़िम्मेदारी से पढ़ें कि भाई ये मुझे ख़त्म किया है मैंने, तो अच्छे से ख़त्म करना है, ठीक है, टाइम पास कर नहीं करना है। दूसरी चीज़ अगर बात करूँ तो ज़िम्मेदारी ये भी है कि भाई अगर आपने बनाया है कि मुझे ये टॉपिक ख़त्म करना है, कोई टॉपिक एक लिमिटेड टाइम में आपने बनाया है, टाइम शेड्यूल बनाया है, तो उसे ख़त्म करना है। हाँ, शेड्यूल की बात भी करूँगा कि भाई कोई मतलब एक वीडियो मैंने ये भी देखी थी कि भाई वो बोल रहा था कि 10-10 घंटे पढ़ लीजिए, 10-10 घंटे पढ़ लीजिए। भाई पता नहीं, मैं तो नहीं पढ़ पाता कभी 10 घंटे एक दिन के अंदर। मैं बताऊँगा आपको कि भाई जैसे अगर मैं बोलता हूँ जो बच्चा पढ़ा ही नहीं है, जिसने बच्चे ने बुक ही नहीं खोली है, मीडियम बच्चा है, वो 10 घंटे कैसे पढ़ सकता है? ठीक है, बहुत मुश्किल है उसके लिए। तो भाई आप नहीं पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है, कोई बात नहीं। आप अभी भी अपनी ज़िम्मेदारी उठा लीजिए। जो भी एक्शन करे, जो भी आप एक्शन लेंगे, समझ में आ रहा है मेरी बात? उसकी ज़िम्मेदारी खुद अपने आप की उठाइए, अपनी ज़िम्मेदारी अपने आप खुद उठाइए, ठीक है? उसको आपको खुद उठाना पड़ेगा ज़िम्मेदारी को, कोई और नहीं उठाएगा। तो ज़िम्मेदारी किसकी है? दोनों की ज़िम्मेदारी है, ठीक है? यहाँ पर आप एम्प्लॉयर जो जॉब सीकर है उसकी बात भी कर सकते हो, तो उसको भी ऑनेस्टी रखना पड़ेगा और साथ में ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ठीक है? ऐसे काम नहीं बनेगा। लास्ट में आता है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपका प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस बोलेंगे कि पेरेंट्स कैसे प्रैक्टिस करेंगे, तो भाई पेरेंट्स को प्रैक्टिस कैसे करनी है, मतलब बच्चों के साथ लगना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपने अच्छा स्कूल में एडमिशन करा रखा है, ट्यूशन अच्छी दिला रखी है, तो बस आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई, या आपकी कोई प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे प्रैक्टिस है आपकी, आपको डेली टाइम निकालना है। तो ये जो 2 महीने हैं, फरवरी मार्च, आपके बोर्ड के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं बच्चों के, आप सबसे ज़्यादा ट्यूटर से ज़्यादा, फ्रेंड से ज़्यादा आपकी ज़रूरत आपके बच्चों को ज़्यादा है, ठीक है। समझ पा रहे हैं अगर मेरी बात? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसकी है, आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आप ही अपने बच्चों को अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस इस बात की करनी है कि भाई उसको आप साथ, मैं जैसे मैं ऊपर बताता हुआ आ रहा हूँ, प्रैक्टिस यही हो सकती है कि भाई मैं आप कैसे उसकी हेल्प कर सकते हैं। मतलब रोज़ नए नए तरीके, मतलब आप कुछ हटिए सोचिए कि हम आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो बच्चा है स्ट्रेस फ्री रहे, ठीक है, वो आपको अपना अपना फ्रेंड समझे, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको भी इसके लिए अब खुद भी बच्चा बनना पड़ेगा। पेरेंट्स से अपील है, रिक्वेस्ट है, आपको भी बच्चे की तरह सोचना पड़ेगा। हो सकता है मैं शायद आपको थोड़ा बचकाना लग रहा हो बात, लेकिन हाँ, आपको थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप भी अपने, जो आपके पेरेंट्स हैं आप उनके बच्चे हैं, ठीक है ना? तो आपको अपने बच्चों के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि वो कैसा सोच रहा होगा, कैसा फ़ील कर रहा होगा, और आपको इन चीज़ों से, जो भी चीज़ नेगेटिव चीज़ें हैं उससे उसको दूर रखना है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? यहाँ पर आती है बच्चों के लिए बात। तो भाई बच्चों के लिए तो मैं सीधा बोलूँगा, आपने सुना होगा हार्ड वर्क नहीं होता, स्मार्ट वर्क होता है। ये सुना होगा आपने, लेकिन मैं आपसे ये बोलूँगा, पहले हार्ड वर्क होता है, फिर स्मार्ट वर्क होता है। जब आपको कोई अच्छी सी चीज़ आ जाती है तभी आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको चाहे मैथ्स हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? प्रैक्टिस, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा। डेली आप कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर सकते हैं, उनकी लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आपको लिखना ही है, क्योंकि पेपर में आपको बोर्ड में लिखना ही होगा। तो आपको करना क्या है, आपको लिखना ही है, तो आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। ध्यान रखना, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं मिलेगा बेटा,
ठीक है, प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। अब ये जो मेन है, तो मैं आपको 3 चीज़ें बता चुका हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं ज़्यादा टिप्स नहीं बताऊँगा क्योंकि आपको पता है अपनी कंडीशन, तो आप अपने हिसाब से अपना स्टडी प्लान बनाइए, स्टडी शेड्यूल बनाइए और पेरेंट्स से बात कीजिए बेटा। आपको शर्माने वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं भी समस्या अगर प्रॉब्लम आ रही है तो ध्यान रखिए, तो आपको पता ही है कौन कौन काम आएगा। मेन आपके पेरेंट्स काम आएंगे बेटा। तो पेरेंट्स से बात कीजिए, हिचकिचाइए मत। तो मैंने आपको क्या बताया, पहला बताया मैंने आपको क्या करना है, ऑनेस्ट रहना है, ठीक है, दोनों के लिए। दूसरा आपका जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी सॉरी मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे, मैं अपना एग्जांपल देना चाहूँगा। कभी कभार क्या होता है, कभी हम कभी ऐसे डिसीजन लेते हैं जिसके लिए जिम्मेदार हम खुद होते हैं। मैंने भी एक बार अपनी जॉब छोड़ी थी, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने खुद उठाई थी, ठीक है। कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला नहीं आने वाला। तो दोनों को ही आपको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी ही पड़ेगी, ठीक है। उसके बिना बेटा कोई काम नहीं चलने वाला है। और तीसरी चीज़ मैंने आपको बता दिया, प्रैक्टिस। तो ये तीनों चीज़ें आप कीजिए और आपके नंबर आएंगे 100%। अब वो कैसे आएंगे भाई, देखिए, अगर आपने 80 के लिए पढ़ा है तो 80 नंबर आएंगे, 60 के लिए पढ़ा तो 60 नंबर आएंगे। तो ये मान के चलिए आप, ठीक, जितना 100% क्या मतलब जितना आपने पढ़ा है उतने नंबर। भाई अगर आपने 100 में से आपने मेहनत करी है 80 वाली, तो 80 नंबर आएंगे ना बेटा, ठीक है। मैं बोल दूं कि 95% नंबर आएंगे आपके, 95 नंबर आएंगे 100 में से, तो भाई नहीं, गलत होगा ना। मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने जितना पढ़ा अच्छे से पढ़ना है और उतने नंबर आपके फिर आएंगे, ठीक है। जितना आपने पढ़ा उतने नंबर आपके आएंगे, वही आपका क्या होगा, रिजल्ट होगा। तो ध्यान रखिए, ये 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं उन्हें अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, फोकस रखना है अपना। और ये दोनों ही मतलब पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और मैंने आपको बताया जो जॉब सीकर हैं, वो भी आप इन तीनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें मैं थोड़ा वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, इसलिए मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि भाई अपने पेरेंट्स से बात कीजिए। जिनके पेरेंट्स सिंगल पेरेंट हैं वो भी ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत देखा है जो सिंगल पेरेंट होते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। जो लेडीज़ खासतौर से, क्योंकि वो घर के काम भी करती हैं, साथ में बच्चों को भी देखती हैं। और तीसरा, जिसके पेरेंट्स नहीं हैं, वो अपने ऐसे इंसान से बात कीजिए जो बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी उनके लिए हो, क्योंकि वही जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझता हो। और उनसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिए। और जिसके पास कोई ना हो वो हमें ईमेल कर सकते हैं। हम किस खेत की मूली हैं, हम भी आपकी मदद करेंगे, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। और हम आपके लिए हेल्प करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। और माफ़ी चाहूँगा अगर मैंने कुछ गलत बोला हो। और बाकी मुझे लगता है कि ये आपके लिए परफेक्ट प्लान रहेगा। आपको खुद ही प्लान करना पड़ेगा, जर्नी आपकी है, क्योंकि मेरी लाइफ है तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने हिसाब से चलूँगा। आपकी लाइफ है तो आपको अपने हिसाब से चलना है। तो आप दोनों को मिलके काम करना होगा, ठीक है। और मैंने कुछ भी नहीं बोला स्टार्टिंग में, तो मैं बोलता हूँ वेलकम टू M2L। अगर वीडियो लाइक लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑल द बेस्ट फॉर द CBSE बोर्ड एग्ज़ाम।